कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की पोएम एन ऐसे ऑन मैन को पढ़ेंगे। ये पोएम यूनिट 4 की लास्ट पोएम है, एन ऐसे ऑन मैन। हाँ, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में। यूनिट फर्स्ट पूरी पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर की, यूनिट सेकंड पूरी पढ़ चुके हैं, यूनिट थर्ड पूरी पढ़ चुके हैं और यूनिट 4 की ये लास्ट पोएम है। यूनिट 4 की हम पोएम अदर पहले पढ़ चुके हैं, ये लास्ट पोएम है तो इसको पढ़ेंगे। देखो, एन ऐसे ऑन मैन, ये पोएम है, ये अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है। ये पोएम अलेक्जेंडर पॉप ने लिखना स्टार्ट की थी 1729 में, ठीक है, और ये कंप्लीट हो पाई थी 1731 में, ठीक है। इस तरह से इसको लिखने में कितने साल लग गए? 3 साल लगभग हो पाए थे। ये तो हमारी कुछ लाइनें यहाँ प्रेस्क्राइब्ड हैं, वैसे ये बहुत लंबी पोएम है और ये पब्लिश हुई थी 1734 में पब्लिश हुई थी। और ये पोएम जो है एक फ़िलॉसफिकल पोएम है, दार्शनिक पोएम है। इसमें अच्छे विचार बताए हैं, जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, एन ऐसे ऑन मैन। जैसा कि ऐसे मीन्स निबंध, ऑन मीन्स पर, मैन, मैन के ऊपर एक निबंध। इस पोएम में अलेक्जेंडर पॉप ने मैन की स्थिति को बताया है कि मैन की क्या स्थिति है और वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो देखो, पढ़ेंगे, समझेंगे। नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्केन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ठीक है। नो देन दाई सेल्फ, नो मीन्स जानो, देन दाई सेल्फ मीन्स अपने आप को। ये दाई सेल्फ जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? मैन के लिए आया, ह्यूमन के लिए आया है। प्रिज्यूम मीन्स होता है मानना, मान लेना किसी भी बात को। नॉट गॉड टू स्केन, और स्केन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जांचना या परीक्षण करना, उसका परीक्षण करना। द प्रॉपर मीन्स उचित, स्टडी मीन्स अध्ययन, मैनकाइंड मीन्स मानवता का, इज मैन। तो नो देन दाई सेल्फ, अब समझेंगे यहाँ से, अपने आप को जानो, प्रिज्यूम इस चीज़ को मान लो, नॉट गॉड टू स्केन, और गॉड को स्केन करने की कोशिश मत करो, गॉड को जांचने की कोशिश मत करो, गॉड का अध्ययन करने की कोशिश मत करो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मैनकाइंड की जो प्रॉपर स्टडी है, मानवता का उचित अध्ययन ही आदमी होता है। मतलब आदमी केवल मनुष्य का ही अच्छे से अध्ययन कर ले, यही उसके लिए काफ़ी है। वो भगवान का अध्ययन करने की कोशिश न करे, मतलब गॉड टू स्केन, गॉड को स्केन करने की कोशिश न करे, ठीक है। ऐसा पोइट कह रहे हैं। 2 लाइन का अर्थ समझ लिया। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus of an middle stage, a being darkly pious and rudely great. Placed on this isthmus, placed means रखा गया है, this isthmus, isthmus होता है भू या भूस्थल, ठीक है। इस पृथ्वी मान लीजिए भूस्थल, ऑफ मिडिल स्टेट, मिडिल स्टेट मतलब मध्य स्थान, बीइंग डार्कली वाइज, बीइंग मीन्स होता है वैसे होना, डार्कली वाइज का मतलब, डार्कली का मतलब है यहाँ पर फुलिश होना और वाइज का मतलब है बुद्धिमान होना, रीडली का मतलब है अशब्द, ग्रेट मीन्स होता है महान। तो प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ ए मिडिल स्टेज, इस isthmus पर, इस भूमंडल पर, इस भू पर, प्लेस मीन्स उसे रखा गया है या वह है क्या? मिडिल स्टेज में, मध्य स्थिति में उसको रखा गया है या उसकी मध्य स्थिति है। अब मध्य स्थिति क्या है आप समझिए कि न तो वो पूर्ण ज्ञानी है और न बिल्कुल अज्ञानी है, न तो मतलब वो जानवर है और न भगवान है, इसका मतलब इंसान है। तो बीच की कड़ी है, किसके बीच की कड़ी है? जानवर और भगवान के बीच की कड़ी है, इसलिए उसे मिडिल स्टेट कहा है,
पोइट ने, ठीक है, आई बात समझ में। तो बीइंग डार्कली वाइज, वह कौन है, डार्कली वाइज है, ठीक है, वो अज्ञानी भी है और वाइज भी है, और र्यूडली भी है और ग्रेट भी है, मतलब असभ्य भी है और ग्रेट भी है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, दो विरोधी गुणों को बताया गया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या है, हमारा ऑक्सीमोरन अलंकार भी बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीमोरन अलंकार भी हो जाता है हमारा किन लाइनों में, इस लाइन में, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है हमारा, समझ में आया। तो मनुष्य क्या है, डार्कली वाइज है और र्यूडली ग्रेट भी है। आगे समझेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, ठीक है। नॉलेज तो आप सब जानते होंगे, मच मीन्स अधिक नॉलेज, फॉर सेप्टिक साइड, सेप्टिक का मतलब होता है नास्तिक या अज्ञानी, सेप्टिक साइड मतलब वो उस साइड का मतलब है, मतलब अज्ञानी है, ज्ञानी की साइड हो गई, एक अज्ञानी साइड हो गई। तो विद टू मच वीकनेस, कमजोरी है। स्टोइक, स्टोइक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का अनुभव न कर पाए, और प्राइड मीन्स होता है अहंकार या गर्व, ठीक है। विद टू मच नॉलेज, बहुत अधिक नॉलेज के साथ, या कहेंगे कि बहुत अधिक उसके अंदर नॉलेज है, फिर भी वो क्या है, फॉर द सेप्टिक साइड, वह कौन है, एक अज्ञानी है, नास्तिक है, मतलब बहुत कुछ नॉलेज रखते हुए भी उसके अंदर क्या नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो जिस तरह से भगवान जो होता है, गॉड होता है, वो पूर्ण ज्ञानी होता है, तो वो नहीं है। विद टू मच वीकनेस, उसके अंदर क्या है, इतनी अधिक वीकनेस है, मतलब कमजोरी है उसके अंदर, इतनी पावर नहीं है, और वो इस चीज़ को स्टोइक नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति है, वो एक स्टोइक है, ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और जरा सा कुछ कर लेता है तो उसे क्या हो जाता है, प्राइड हो जाता है। फिर भी उसे प्राइड है, ये मान लीजिए आप, मतलब उसे नॉलेज टू मच है, लेकिन क्या है, फिर भी अज्ञानी है, सेप्टिक साइड है, और टू मच वीकनेस है उसके अंदर, अधिक वीकनेस है, लेकिन इतनी पावर नहीं है उसके अंदर, फिर भी क्या है, वो स्टोइक है, वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाता, और क्या करता है, फिर भी क्या करता है, प्राइड करता है, घमंड करता है। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट टू रेस्ट, नहीं, और रेस्ट इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट। ही हैंग्स, हैंग्स मीन्स होता है लटकना, वह लटका हुआ है, पहले इसको हटा लेते हैं। हैंग्स मीन्स होता है लटकना, आप जानते होंगे। बिटवीन मीन्स बीच में, इन डाउट मीन्स डाउट में, एक्ट टू रेस्ट, वह क्या इस डाउट में लटका रहता है, मतलब वह बीच में लटका हुआ है। बिटवीन मीन्स बीच में लटका है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बीच में लटका हुआ है, कि न तो वह पूर्ण अज्ञानी है और न तो पूर्ण ज्ञानी है, न तो वो जानवर ही है, न तो भगवान ही है। तो बिटवीन, हैंग्स बिटवीन, बीच में लटका हुआ है। इन डाउट्स, उसको हमेशा माइंड में डाउट रहता है कि वो एक्ट करे या रेस्ट करे, कार्य करे या आराम करे। इन डाउट टू डीम, डीम का मतलब होता है मानना या समझना। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, एक गॉड और बीस्ट, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, गॉड तो आप जानते ही हैं। तो इन डाउट टू डीम, डीम का मतलब मानना, उसके अंदर ही हमेशा डाउट बना रहता है कि वो अपने आप को क्या माने। डीम मीन्स माने, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, गॉड माने या पशु माने, मतलब बीस जानवर माने अपने आप को, मतलब वो बीच में लटका हुआ है। ही हैंग्स बिटवीन, वह बीच में लटका हुआ है, उसे नहीं पता कि वह नहीं जान पाता वो क्या करे। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रीफर बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एरर। पहले दो लाइन को समझ लेते हैं, क्यों कपलेट में है ना, प्रीफर एरर देखो सेम सेम है, सच मच, ठीक है। इन डाउट हिज माइंड, डाउट
में रहता है हिज माइंड, उसका माइंड हमेशा डाउट में रहता है, वो नहीं समझ पाता है कि बॉडी टू प्रीफर, वो बॉडी को प्रीफर करे या सोल को प्रीफर करे। प्रीफरेंस किसको दे, वो अपने शरीर को प्रीफरेंस दे या आत्मा को प्रीफरेंस दे। उसको यही नहीं पता है कि शरीर ग्रेट है या सोल ग्रेट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बॉडी टू प्रीफर, वो क्या करता है, बॉडी को प्रीफरेंस देता है। बॉर्न बट टू डाई, जो शरीर क्या करता है, जन्म लेता है और मरता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इस चीज़ को लेकर भी अभी वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाता। एंड रीजनिंग बट टू एरर, उसके अंदर रीजनिंग भी है, विवेक भी है, बट टू एरर, और फिर भी वो क्या करता है, लेकिन वह क्या करता है, एरर का मतलब वही एरर, गलती, ठीक है। रीजनिंग है उसके अंदर लेकिन वह क्या करता है, गलती करता है। एलाइक इन इग्नोरेंस दिस हिज रीजन सच वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच। एलाइक इन इग्नोरेंस, एलाइक मीन्स तरह, इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की तरह, मतलब वो इग्नोर करे, ठीक है, इग्नोर करे या अज्ञानी की तरह। हिज रीजन सच, उसका जो रीजन है, उसका जो विवेक है, सच ऐसा है कि वेदर यद ही थिंक्स, वह सोचता है, टू लिटिल बहुत कम या टू मच बहुत अधिक सोचे या बहुत कम सोचे, ये वह सोचता है। कि यहाँ पर पोएट ने ये कहा है कि वो क्या करे, अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं उनको इग्नोर करके वो क्या करे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। किसके द्वारा, हिज रीजन सच, उसका जो रीजन, उसके अंदर जो विवेक है इतना है, तो क्या करे वो, थिंक्स टू मच, अधिक सोचे वो। आगे चलेंगे। Chaos of doubt and passion, all confused, still by himself, abused or disabused. Chaos, chaos का मतलब होता है नितांत एक भ्रम, ठीक है। भ्रम, थॉट मीन्स होते हैं विचार और पैसन मीन्स होती है भावना, ठीक है। वह विचार और भावनाओं के भ्रम में रहता है। ऑल कन्फ्यूज्ड, और वह हमेशा कन्फ्यूज्ड रहता है। उसे ज़िंदगी भर, देखा है आपने, मनुष्य ज़िंदगी भर कन्फ्यूज्ड बना रहता है, वो इंसान को ही नहीं समझ पाता। यहाँ तक कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं अपने आप को ही नहीं समझ पाते, यही नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है। स्टिल बाई हिमसेल्फ एब्यूज्ड, ठीक है। ऑल कन्फ्यूज्ड, वह क्या रहता है, हमेशा कन्फ्यूज्ड रहता है और विचार और पैशन में क्या रहता है, भ्रमित रहता है। स्टिल बाई हिमसेल्फ एब्यूज्ड एंड डिसेबल्ड, और फिर भी वो क्या करता है, बाई हिमसेल्फ एब्यूज्ड, वह कभी कभी अपने आप को गाली देता है, अपने आप को कोसता है। और डिसएब्यूज्ड मीन्स, और कभी क्या करने लगता है, अपने आप को डिसएब्यूज्ड मीन्स गाली न देना, मतलब अपनी प्रशंसा करना। तो कभी कभी वो क्या करता है, अपनी प्रशंसा करता है और कभी कभी अपने आप को कोसता है। क्रिएट हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। क्रिएट मीन्स बनाया गया, हाफ टू राइज आधा, हाफ मीन्स आधा, राइज मीन्स उठना, आधा उठना, इस तरह उसको बनाया गया है, मतलब आधा ही उठा है वो। और हाफ टू राइज, और आधा गिरना, हाफ मीन्स आधा, फॉल मीन्स गिरना। अब हाफ टू राइज और हाफ टू फॉल का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब क्रिएट का किया है भगवान ने उसको हाफ टू राइज के रूप में, मतलब वो फुल राइज नहीं कराया। फुल राइज का मतलब है गॉड नहीं बनाया वो। और हाफ टू फॉल, और पूरी तरह से गिरा हुआ नहीं है, हाफ राइज है, हाफ फॉल है, सॉरी हाफ फॉल है कि मतलब वो जानवर नहीं है, पूरी तरह जानवर नहीं है और पूरी तरह भगवान नहीं है। तो हाफ टू राइज है वो, मतलब बीच में है, हाफ आधा जानवर से ऊपर उठ गया है, मतलब मनुष्य बन गया, हाफ टू राइज हो गया। और क्या है, भगवान से थोड़ा नीचे आ गया है, हाफ टू फॉल, तो क्या है वो पूरी तरह से क्या नहीं बना है, बीस्ट नहीं बना है, ठीक है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, वो क्या है, ग्रेट लॉर्ड है, महान स्वामी है, भगवान है, ऑफ ऑल थिंग्स, सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का वो कौन है, ग्रेट लॉर्ड है। यट फिर भी,
प्रे टू ऑल, और उन सभी का वो शिकार हो जाता है। मतलब इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर, या कह लीजिए इस मृत लोक पर वो क्या है, बहुत सी चीज़ों का कौन है, मालिक है। इस पृथ्वी पर साइंस के द्वारा उसी ने बहुत सी चीज़ों को क्रिएट किया है, बनाया है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें वो बनाता है और उसी का वो क्या हो जाता है, प्रे टू ऑल, और उन्हीं सब का वो एक दिन शिकार हो जाता है। साइंस में ले लीजिए, साइंस के हेल्प से मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या बनाया है, और एक दिन उसका यूज़ मतलब करता है और एक दिन उसी का शिकार हो जाता है। सोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हर्ड। एंडलेस मीन्स अनंत, एरर मीन्स गलती, हर्ड मीन्स होता है वैसे फेंकना। सोल मीन्स होता है एकमात्र व्यक्ति जज करता है, द ट्रुथ मीन्स सच्चाई का। एकमात्र व्यक्ति क्या कर लेता है, सच्चाई का जज कर लेता है। सब कुछ एक पर्सन सच्चाई को जान लेता है, फिर भी मतलब वो क्या करता है, एंडलेस एरर, फिर भी वो अनंत गलतियां करता है। मतलब हर्ड मीन्स फेंका गया, उसको ऐसा स्थान दिया गया, ऐसे स्थान पर फेंक दिया गया है कि वह सच्चाई को जानते हुए सच्चाई को जज कर लेता है। फिर आगे चलेंगे तो क्या है, देखो तो ये समझ लिए, ये लाइन हमारी समझ में आ गई। इसको समझेंगे, द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या है, ग्लोरी में शान है, अभिमान है। जेस्ट, जेस्ट का मतलब है मजाक का पात्र है। रिडल मीन्स पहेली है, ऑफ द वर्ल्ड में संसार की। संसार में क्या है, वो एक शान भी है, गौरव भी है। जेस्ट एक मजाक का पात्र भी है और एक पहेली भी है। कौन, इंसान। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलेंगे। गो वंडरस क्रीचर माउंट वेयर साइंस गाइड्स, गो मेजर अर्थ बे एयर एंड स्टेट द टाइड्स। गो, जाओ, वंडरस क्रीचर, अद्भुत जीव, जाओ, किसके लिए कहा है, मनुष्य के लिए कहा है। माउंट, माउंट मीन्स चढ़ो या तरक्की करो या कार्य करो। वेयर, जहाँ, साइंस गाइड्स, जहाँ विज्ञान तुम्हें गाइड्स करती है। मतलब तुम विज्ञान की मदद से क्या करो, जीवन में तरक्की करो, माउंट करो, मतलब ऊंचाइयों पर जाओ। तो यह माउंट शब्द वैसे होता है ऊंचाई पर चढ़ना, और यहाँ पर सेंस है प्रोग्रेस करने से, ठीक है। साइंस गाइड्स का मतलब है कि साइंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ साइंस। गो मेजर अर्थ बे एयर, जाओ, मेजर मीन्स माप करो, अर्थ पृथ्वी की, बे एयर क्या करो, वेट कर लो, एयर हवा का, एंड स्टेट द टाइड्स, और क्या करो, समुद्र की जो लहरें हैं उन पर क्या करो, वॉक करो, वॉक, ठीक है। अब देखिए आप, आज जो मनुष्य ने साइंस की मदद से क्या कर लिया है, पृथ्वी को माप लिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। हवा का वेट कर लिया है, हवा कौन कौन सी गैस से बनी है, कौन सी गैस कितनी भारी है, कौन सी वह गैस कितनी हल्की है, कौन सी की कितनी मात्रा पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब किससे किया है, माउंट वेयर साइंस गाइड। तो जहाँ पर क्या कर रही है, साइंस गाइड कर रही है, साइंस की मदद से तुम क्या करो, पृथ्वी को माप लो। तो पृथ्वी की किससे, अपने साइंस की मदद से पृथ्वी को उसने माप लिया है। और स्टेट द टाइड्स, और क्या करो, समुद्र की लहरों पर वह भी वॉक करता है। शिप किसका क्या है, ये साइंस की ही देन है, ठीक है। तो साइंस जो शिप है, हमारे बोट हैं, तो उसके हेल्प से क्या कर रहा है, वो समुद्र की लहरों पर भी क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, चल रहा है, टहल रहा है। इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट्स इन व्हाट ऑर्स टू रन, करेक्ट ओल्ड टाइम एंड रेगुलेट द सन। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब ऐसे होता है, आप जानते होंगे, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, शिक्षा देना, उपदेश देना। इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स मीन्स होते हैं ग्रह, ग्रहों को इंस्ट्रक्ट करो, मतलब उन्हें अपने आदेशानुसार उनको चलाओ, मतलब उन्हें उपदेश दो। इंस्ट्रक्ट करो मतलब उनका संचालन करो। इन व्हाट ऑर्स टू रन,
कौन सी कक्षा में कौन सा, और मीन्स कक्षाएं, रन मीन्स दौड़ना, कि इन विच ऑब्स कौन सी कक्षा में क्या कौन सा प्लानेट रन कर रहा है, इस चीज़ को इंस्ट्रक्ट करो। करेक्ट ओल्ड टाइम, और प्राचीन समय को करेक्ट करो, क्योंकि प्राचीन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो जिसमें क्या कर लिया है, मनुष्य ने सुधार कर लिया है, उसको और इम्प्रूव कर लिया है। रेगुलेट द सन, और रेगुलेट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द सन, और सन के मूवमेंट को, रेगुलेट का मतलब मूवमेंट, सूर्य का घूमना। सूर्य कहाँ घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है, द सन। और सन की जो रेगुलेट है, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, उस चीज़ को भी क्या करो, इंस्ट्रक्ट करो, देखो, ठीक है। तो इस चीज़ की भी किसने, मनुष्य ने ही साइंस की मदद से क्या किया है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये सब किसने, मनुष्य ने साइंस की मदद से किया है। गो शोर विद प्लेटो टू द एम्पीरियल स्फीयर टू द फर्स्ट गोल, फर्स्ट परफेक्ट, फर्स्ट फेयर। गो शोर, गो मीन्स जाओ, शोर मीन्स सैर करो या भ्रमण करो, विद प्लेटो, प्लेटो के साथ, टू द एम्पीरियल स्फीयर। एम्पीरियल स्फीयर होता है एक अवास्तविक और भ्रम भरा एक संसार, स्फीयर, ब्रह्मांड, मतलब कि जिस स्फीयर के बारे में व्यक्ति नहीं जान पाता। तो प्लेटो जो कौन थे, वो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात तो वो करते अपनी मेडिटेशन से, अपनी आंतरिक पावर से पूरे उसमें अपनी इस पूरी दुनिया में क्या करते थे, भ्रमण करते थे। तो उससे क्या करो, गो शोर विद प्लेटो, प्लेटो के साथ जाओ और इस एम्पीरियल स्फीयर में भ्रमण करो, घूमो, उसे जानो। टू द फर्स्ट गुड क्या है, सर्वप्रथम अच्छा क्या है, सर्वप्रथम परफेक्ट क्या है, और फर्स्ट फेयर सुंदर क्या है, मतलब अच्छा क्या है, पूर्ण क्या है, और सुंदर क्या है, इस चीज़ को जानो, समझो, ठीक है। किसके द्वारा, अपनी पावर के द्वारा, उस पावर को अपने अंदर क्रिएट करो। जिस तरह से प्लेटो पूरे वर्ल्ड में घूम आता था अपनी पावर से, इनवर्ड पावर से। और ट्रीड द मैजी राउंड हिज फॉलोअर्स, ट्रोड एंड क्वाइटिंग सेंस कॉल इमिटेटिंग गॉड। ट्रेड द मैजी, मैजी होता है भूल भुलैया, मतलब राउंड घूमना। इस भूल भुलैया वाले ट्रेड मीन्स जाओ, उस भूल भुलैया वाले संसार में जाओ प्लेटो के साथ। हिज फॉलोअर्स ट्रोड, और जहाँ पर उसके अनुयायी ट्रोड कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे इस भूल भुलैया वाले संसार में जाओ। क्वाइटिंग सेंस क्वाइटिंग सेंस कॉल इमिटेटिंग गॉड। क्वाइटिंग सेंस में, बिल्कुल शांत सेंस में, कॉल बुलाओ, इमिटेटिंग गॉड, और गॉड को इमिटेट करो, मतलब मेडिटेटिंग करो। बिल्कुल जो मेडिटेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्वाइटिंग सेंस में किया जाता है, शांत होकर के। तो मेडिटेशन के द्वारा हमें ये शक्ति प्राप्त होती है कि हम एक जगह बैठे बैठे ही अपनी इनवर्ड पावर से पूरे वर्ल्ड में क्या कराते हैं, घूम आते हैं, जिस तरह से प्लेटो। तो कॉल इमिटेटिंग गॉड, तो गॉड को क्या करो, बुलाओ, इमिटेटिंग गॉड, और उसकी गॉड की क्या करो, इमिटेट करो, उसे नकल करो। एज ईस्टर्न प्रीस्ट इन गिडी सर्कल रन। ईस्टर्न प्रीस्ट, जो ईस्टर्न प्रीस्ट थे, ईस्टर्न विद्वान थे, इन गिडी सर्कल, गिडी का मतलब होता है भ्रम या चक्कर लाने वाला, भ्रम, सर्कल्स, सर्कल्स मीन्स गोल गोल, और रन मीन्स घूमना, ठीक है। टर्न देयर हैंड, जो ईस्टर्न प्रीस्ट थे उन मनुष्य को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनके माइंड्स को उस ज्ञान से फिल करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, गिडी सर्कल रन, जो क्या कर रहे हैं, इस भ्रम बड़े संसार में गोल गोल रन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एंड टर्न देयर हेड्स, और उनके वो क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न प्रीस्ट टर्न देयर हेड्स, और उनके हेड्स को मोड़ रहे हैं, मतलब उनके अंदर दिमाग
उनके दिमाग में क्या भर रहे हैं, नॉलेज को, उस पावर को भर देते हैं। टू इमिटेट द सन, जो क्या कर रहा है, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नकल करना एक तरह से। और द सन, जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की तरह, जैसे सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसी तरह से मनुष्य इस भूल भुलैया वाले संसार में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मतलब जन्म मरण के उसमें बंधन में बंधा हुआ है। गो टीच इटर्नल विजडम हाउ टू रूल। गो जाओ, टीच, गो जाओ, टीच, टीच मीन्स पढ़ो, ठीक है। इटर्नल विजडम, जो इटर्नल, इटर्नल का मतलब अनंत या अनाद, विजडम है, बुद्धिमानी है, उसको पढ़ो, पढ़ाओ, समझो, समझाओ। हाउ टू रूल, के इस पर शासन कैसे किया जाता है, इस इटर्नल विजडम को कैसे प्राप्त किया जाता है। देन ड्रॉप्ड इनटू दाई सेल्फ, और इसी में अपने आप को बिल्कुल डाल दो। ड्रॉप मीन्स डाल दो, झोंक दो। मतलब कुल मिला के जब तुम सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज से निवृत्त हो जाओ, सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो जाओ, तो क्या करो, जाओ और इटर्नल विजडम को गेन करो और क्या बन जाओ, एंड बी ए फुल, और एक मूर्ख बन जाओ। जिस तरह से बिल्कुल शांत, जिस तरह से मूर्ख इस सांसारिकता को, बिल्कुल क्रियाकलापों को नहीं समझता, फूलिश की तरह एकदम क्या बन जाओ, अपने आप को इस इटर्नल विजडम में डाल दो, ठीक है। इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और ये आपको समझ में आती है अगर मेरी पढ़ाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पोएम के साथ मिलूँगी। जय हिंद, जय भारत।